जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है जाने अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। हम सभी से जाने अनजाने में बहुत पाप हो जाते हैं, जिसके बारे में कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमसे क्या पाप हो गया है। तो हम किस प्रकार उस पाप से प्रायश्चित कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। श्री भगवत जी के छठम संकट में महाराज परीक्षित जी शुक्रदेव जी से ऐसा ही प्रश्न कर लिए। बोले, भगवान आपने पंचम संकट में जो नर को वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं, कितने ही जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप है जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है, भगवान हमें बताइएगा। आचार्य शुक्रदेव जी ने कहा, राजन ऐसे पाप से मुक्ति के लिए आप प्रतिदिन 5 यज्ञ कीजिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक यज्ञ यदि करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्रदेव जी हम सभी मानव कल्याणनाथ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, सुनो। बोले, राजन पहला यज्ञ, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ को ग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटी को 10 या 5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। 5वां यज्ञ, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन अतिथि सत्कार खूब करें, कोई भिखारी आए तो उसे जूठा अन्न कभी भिक्षा में ना दे। राजन ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पूर्ण पूछ लिया, भगवान यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ ना होवे तो कोई और उपाय बता सकते हैं। तब यहाँ पर श्री शुक्रदेव जी कहते हैं, राजन कर्मणा कर्म निहारो ना हादेत इष्यते अविदंदिक रिवातम प्रायश्चित विमशनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेवा प्राणायाम। राजन केवल हरि नाम से कीर्तन से ही जाने अनजाने में हुए नष्ट का समर्थ है। इसलिए सदैव ही हरि का नाम सोते जगते उठते बैठते रटना चाहिए। हरि नाम सिमरन से बड़े पापों का नाश हो जाता है। तो हम जब भी फ्री बैठे कोई काम ना कर रहे हों तो हमें काम करते हुए भी हरि का नाम जपना चाहिए कि हे भगवान, हमसे अगर अनजाने में कोई गलतियां हैं तो हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे जो गलतियां हमें पता नहीं चलती है, हम अनजाने में कर बैठते हैं, उनके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अनजाने में हुई गलतियों से हमें माफ़ करना भगवान, हमारी रक्षा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व